हेलो, मैं आज आपका टैली का आगे का रिसिप्ट, कॉन्ट्रा एंड जर्नल का लेक्चर आज लेने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी टास्क बार में मिनिमाइज करके रखा हुआ है। अभी कल हमने सीखा था, इसके पहले वाले लेक्चर्स में पेमेंट की एंट्रीज मैंने आपको सिखाई थी। उसी तरह रिसिप्ट की एंट्रीज पास करना है, यानी आपकी कंपनी में जब भी कैश अकाउंट डेबिट होगा, जब भी आपकी कंपनी में कोई भी पैसा आएगा, तो हम वो एंट्री किस में पास करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके रिसिप्ट में पास करेंगे। रिसिप्ट के लिए शॉर्टकट की यहाँ पर दिया हुआ है F6। आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से ऐसे क्लिक भी कर सकते हो F6, नहीं तो फिर कीबोर्ड पे भी शॉर्टकट की F6 दिया गया है। ओके, रिसिप्ट में अभी किस टाइप की एंट्रीज पास होगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एंट्री बताती हूँ। आवर कंपनी रिसीव 5000 इन कैश रुपी। आवर कंपनी रिसीव 5000 इन कैश। ओके, मेरी कंपनी क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। क्या रिसीव कर रही है? 5000 रुपीज इन कैश में। जैसे कि हमारी कंपनी कुछ बिल रिसीव करती है, बिल रिसीव इन कैश रुपीज 5000। बिल रिसीव कर रही, मेरी कंपनी किसी से पैसा ले रही है। किस में ले रही है? कैश में ले रही है। तभी भी हम एंट्री किस में पास करेंगे? अपना रिसिप्ट में पास करेंगे। अभी बिल रिसीवेबल का तो मैंने लेजर्स बनाया हुआ है। बिल रिसीव ये हमारा इनकम है। क्या है हमारा? बिल रिसीवेबल हमारा इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से जो भी इनकम होता है उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। और अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है? क्रेडिट साइड पूछ रहा है, इसीलिए हमें बिल रिसीवेबल क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड करना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल 5000, देन उसके बाद किस में रिसीव कर रहे हैं? कैश में रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आपकी कंपनी में आया, कैश आपकी कंपनी में आ रहा है, जो भी चीज आती है उसे क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नरेशन हम लोग लिखेंगे। नरेशन कभी भी बीइंग से स्टार्ट किया जाएगा। बीइंग, बिल, रिसीव, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, एक्चुअली ये कंपनी की डेट का जरा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं वो सही करने के लिए Alt F3 में जाऊंगी। कंपनी इन्फो के अल्टर में यहाँ पर 14 दिया हुआ है और इधर पे 6 और 7 आ गया है, तो F2 करके, Alt F2 करके हम कंपनी का पीरियड चेंज कर सकते हैं। क्या करके? Alt F2 प्रेस करके। 1st 4 2014, 31st 3 2015। ओके, उसी तरह से जैसे कि एक एंट्री है हमारे पास, रिसीव कैपिटल इन कैश रुपीज 1 लाख। आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैपिटल रिसीव किया या इन्वेस्ट किया। मतलब कोई भी बिजनेस को शुरू किया जाता है तो थोड़ा पैसा लगा के और थोड़ा पैसा अपने पास डेबिट में रख के हम बिजनेस को शुरू करते हैं। तो एंट्री इस तरह से भी हो सकती है, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन बिजनेस रुपीज 1 लाख इन कैश। ओके, तो ये भी इंट्रोड्यूस करना मतलब बिजनेस में पैसा आना। तो बिजनेस में पैसा आ रहा हो, मैंने बोला जब भी पैसा आ रहा होगा तो हम एंट्री किस में पास करेंगे? रिसिप्ट में पास करेंगे। अभी कैपिटल हमारा इनकम भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। कैपिटल इट इज अ गेन, मतलब ये बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट को कभी भी क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए कैपिटल अकाउंट को मैं क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी। कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया? 1 लाख, तो 1 लाख क्रेडिट। बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, आता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन इधर लिख देंगे, बीइंग कैपिटल रिसीव। ओके,
इस तरह से हम लोग रिसिप्ट की बहुत सारी एंट्रीज पास कर सकते हैं। जैसे कि आपने कमीशन रिसीव किया, बिजनेस में आपने क्या किया, कमीशन रिसीव इन लोन ₹5,000 इन कैश। लोन के ऊपर आपको क्या मिला, कमीशन मिला। किसमें मिला, कैश में। कितना, ₹5,000 मिला। तो इसकी भी एंट्री, कमीशन आपका क्या होता है, एक इनकम होता है। तो कमीशन रिसीव अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितना मिल रहा है आपको कमीशन, 5,000 मिल रहा है। यहाँ पर किसी ने ये कमीशन जो रिसीव का अकाउंट है उसके ऊपर ये क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये जो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है, ये ऑप्शन कमीशन रिसीव का लेजर बनाते वक्त ये ऑप्शन क्या हो गया था, यस हो गया था। इसीलिए कमीशन रिसीव की एंट्री पास करते वक्त प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी की क्या पूछ रही है, डिटेल्स पूछ रही है। तो फिलहाल अभी मैंने उधर पे फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल दिया है, मगर आपकी कंपनी में ऐसा नहीं होना चाहिए। कमीशन रिसीव अकाउंट क्रेडिट करके 5,000 और नीचे ऑटोमेटिकली कर्सर आपका आ जाएगा। देन उसके बाद कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। आपके पास आ रहा है 5,000, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पर लिखने का बीइंग कमीशन रिसीव फ्रॉम लोन, है ना। लोन में से आपको क्या मिला, कमीशन मिला। इस तरह से बहुत सारी रिसिप्ट की एंट्रीज जो होती है वो हम लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जब भी कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो हम एंट्री किसमें पास करेंगे, रिसिप्ट के वाउचर में पास करेंगे। अभी मैंने आपको जो जो एंट्री पास करके दिखाई, उस एंट्रीज का आपको डिस्प्ले देखना है। आप बोलोगे एंट्री तो मैडम आपने पास करके दिखा दी, मगर वो एंट्री दिखेगी कहाँ, मुझे एंट्रीज को देखना है तो हमें डिस्प्ले में आना पड़ेगा। डिस्प्ले में आके डे बुक, डे बुक मतलब दिन भर में मैंने आज जितनी एंट्री पास करी वो सभी एंट्री एक साथ मुझे दिखाई देगी। मैंने फिलहाल अभी कमीशन रिसीव और कैपिटल की एंट्री पास करी, इसलिए ये दोनों भी एंट्री यहाँ पर दिख रही है। ये एंट्री अगर मुझे डिटेल्स में चेक करना है तो राइट पैन में आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, इधर पे डिटेल्स। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी, डिटेल्स में आ जाएगी। ओके, ये तो हो गया आपका रिसीप्ट की एंट्रीज। अभी इसी तरह से, अभी जैसे कि आप बोलते हो कि मैडम मेरे पास 25,000 है, इस 25,000 में मतलब जितनी भी एंट्री पास आपने की है वो आपको 1 वाउचर में पास करनी है। कमीशन रिसीव की भी एंट्री एक ही वाउचर में पास होना चाहिए, बिल रिसीवेबल की भी एंट्री एक ही वाउचर में पास होना चाहिए, कैपिटल रिसीव की भी एंट्री एक ही वाउचर में पास होगी। अभी मैंने अलग अलग वाउचर यूज किए, मतलब अलग अलग पेज यूज करे हर एक एंट्री को पास करने के लिए। अभी ये सभी एंट्री मुझे एक ही पेज पे पास करनी है, यानी एक ही वाउचर क्या करना है, यूज करना है इन सभी एंट्री को पास करने के लिए। ओके, पेज अप करके हम एंट्रीज प्रीवियस वाली चेक कर सकते हैं। दिखा रहा है, पेज अप करेंगे तो प्रीवियस एंट्रीज दिखाती है। कीबोर्ड के थ्रू आप पेज अप की प्रेस करेंगे तो आपने पिछले जो भी एंट्री पास की रहेगी वो हमको दिखाई देगी। अभी आप जैसे कि बोलते हो कि मुझे ये जो कैपिटल और कमीशन रिसीव की मैंने अलग अलग वाउचर में एंट्री पास की। देखो, वाउचर नंबर 1 मतलब पहले पेज पे मैंने कैपिटल की एंट्री पास की। वाउचर नंबर 2 मतलब सेकेंड पेज पे मैंने कमीशन रिसीव की एंट्री पास की। ये दोनों भी एंट्री मुझे एक ही वाउचर में पास करना है। वाउचर नंबर 3 में ये दोनों एंट्री एक साथ पास करनी है एट ए टाइम। तभी हमें मल्टीपल एंट्रीज का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा। कीबोर्ड के थ्रू F12 प्रेस कीजिए या तो राइट पेन में आपको मिल जाएगा। उसमें आके सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा, मतलब आपको सिंगल एंट्रीज में बहुत सारा अकाउंट्स की एंट्री पास करनी है। ये ऑप्शंस को क्या कर देना है, यस कर देना है। फिर इसको एक्सेप्ट करके पूरी तरह से बाहर आ जाइए। देखिए थोड़ा एंट्री का मोड क्या हो गया, चेंज हो गया। रिसिप्ट में पहले इधर क्या आता था, डेबिट आता था, मगर अभी क्या आ रहा है, अकाउंट।
मतलब आप किसके थ्रू रिसीव कर रहे हो पैसा। मैं बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू पैसा रिसीव करने वाली हूँ। क्या क्या रिसीव करने वाले? बिल रिसीवेबल करने वाले हैं। कितना? 5000। फिर क्या रिसीव करने वाले? कैपिटल। मतलब जिस तरह से हम एक ही जैसे मुझे बहुत सारे लेजर एक साथ क्रिएट करना होता था तो मैं क्या बनाती थी? मल्टीपल लेजर्स में जाती थी। उसी तरह मल्टीपल एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में पास करना है तो हम लोग ये सिंगल यूज लेजर का ऑप्शन क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। कैपिटल 1 लाख रुपीस, कमीशन रिसीव 5000। मतलब ये तीनों भी एंट्री मैंने पास की। बिल रिसीवेबल, कैपिटल, कमीशन किसके थ्रू रिसीव किया? मैंने बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू रिसीव किया। ये तीनों भी एंट्रीज एक साथ कौन से वाउचर में आ गई? वाउचर नंबर 3 में। आगे समझ में? इस तरह से अगर आपके पास बहुत सारे एंट्री है, कैश के थ्रू ये पैसा आ रहा है, बैंक के थ्रू ये पैसा आ रहा है, तो आप वो सभी एंट्रीज को एक ही वाउचर में एट ए टाइम पास कर सकते हैं। ओके। इसी तरह से हम पेमेंट की भी एंट्रीज पास कर सकते हैं। अभी जैसे कि पेमेंट के लिए मैंने शॉर्टकट की क्या बताया है? F5 बताया है। यहाँ पर भी मल्टी मोड ऑप्शन ऑन है ना? क्यों ऑन है? क्योंकि F12 में यूज सिंगल एंट्री मोड का ऑप्शन क्या कर दिया? मैंने ऑन रखा है। जब तक वो बंद नहीं करूंगी मैं तब तक के ये हर एक वाउचर में आता रहेगा। अभी जैसे कि पेमेंट भी, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, बिल पेबल किया, उसके बाद हमने पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, है ना, सब बिल पे किया, कैश के थ्रू पे किया। अब ये सभी एंट्रीज मुझे एक साथ एक ही वाउचर में पास करना है तो हम लोग सिंगल एंट्री मोड ऑन कर लेंगे। किसके थ्रू पे कर रहे हैं? बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू पे कर रहे हैं। क्या क्या पे कर रहे हैं? बिल पेबल कर रहे हैं 1000 रुपीज, लाइट बिल पे कर रहे हैं 2000 रुपीज, रेंट पे कर रहे हैं 5000 रुपीज। इस तरह से मैंने ये तीनों भी एंट्री, पहले हमें बिल पेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, लाइट बिल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, इस तरह अलग अलग पास करनी पड़ती थी। मगर ये सिंगल मोड की वजह से हम एक ही बार में सिंगल मोड में ही मल्टीपल एंट्रीज क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने बैंक के थ्रू पे किया तो बैंक का हमेशा चेक नंबर लिखना पड़ेगा। अगर कैश के थ्रू पे करते तो नरेशन लिखते बीइंग से, मगर आप कभी भी कुछ भी चेक के थ्रू पेमेंट करते या चेक के थ्रू रिसीव करते तो वो कौन सा चेक नंबर के थ्रू आपने पे किया वो चेक नंबर इधर पर लिखना पड़ेगा। अगर सभी एंट्रीज देखना है तो मैंने क्या बताया है? डिस्प्ले में जाके डे बुक हम सभी एंट्रीज को क्या कर सकते? चेक कर सकते। डिटेल्स में चेक करना है एंट्रीज तो यहाँ पर राइट पेन में डिटेल्स का शॉर्टकट की F1 Alt F1 है, क्लिक भी करेंगे तो भी चलेगा। हो गया। इस तरह से मैंने आपको रिसीप्ट की एंट्री सिखाई और सिंगल एंट्री मोड भी इस लेक्चर में सिखाया। आगे का लेक्चर कॉन्ट्रा जर्नल्स वगैरह है वो भी आप देखिए, और इस लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।